हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग इस सेशन में एसएससी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा नंबर सिस्टम है, और एसएससी सीजीएल 2021 में जो भी जितना क्वेश्चन आया है नंबर सिस्टम का, वो सारा क्वेश्चन अभी हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। और आने वाले सेशन में हम लोग सारा प्रीवियस ईयर लास्ट 5 ईयर का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 56 गुना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा एलसीएम है वो 56 गुना है, किसके भैया? एचसीएफ के, ठीक है भाई। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम का जो एडिशन है वो 1710 गिवन है, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम इसका जो जोड़ है वो हमारा 1710 गिवन है। उसके बाद आपको दो संख्या में से एक संख्या 240 गिवन है और दूसरा संख्या बताना है। आप क्या करोगे भाई? आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे ये एचसीएफ है ना। एलसीएम को क्या आप इतना लिख सकते हो 56 प्लस एचसीएफ, है ना। तो ये 56 एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है भैया। ये हमारा 1710 हो जाएगा, ये 56 और ये 57 हो जाएगा। और 57 देखो ये 56 एचसीएफ जो है ये हमारा 1710 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एचसीएफ सीधा सीधा आपका 30 निकल गया, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, 57 3 171, है ना। अब ये हमारा एचसीएफ 30 आ गया। तो भाई आपको निकालना क्या है? आपको दूसरा संख्या निकालना है ना। तो आप लोग को ये पता होगा कि दो संख्याओं का जो गुना होता है n1 इंटू n2 वो उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ मालूम है। एक संख्या आपको कितना मालूम है? 240। दूसरा संख्या निकालना है भैया, और एलसीएम कितना है? तो 56 गुने एचसीएफ है, तो ये 56 और एचसीएफ हमारा कितना निकला? 30। और ये जो एचसीएफ है वो हमारा कितना है? 30 है। अब देखो 30 से ये 8 है ना, और ये 8 से 56, मतलब जो हमारा दूसरा संख्या आएगा वो हमारा कितना आएगा? 210 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है ना, कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, जिसको आप जब इतने में डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं ना, 108 124 और 156 है। आपको बड़ा से बड़ा संख्या बताना है, इनमें से वो कौन सा संख्या है जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना वो हमारा इक्वल आएगा। ऐसे कंडीशन में आप ना एचसीएफ निकालते हो, है ना। तो एचसीएफ अपन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इसका देखो डिफरेंस निकाल लो, ये हमारा 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो हमारा जो वो जो नंबर होगा ना ग्रेटेस्ट नंबर, ये इसके एचसीएफ के बराबर होता है। तो एचसीएफ हमारा क्लियरली यहाँ दिख रहा है कितना? 16, है ना। तो ये हमारा 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। आपको बताना है 500 से 650 के बीच में ऐसा सारा नंबर बताना है ना, जो कि ना तो 3 से डिविजुअल है और ना तो 7 से डिविजुअल है। तो अपन क्या करेंगे? अपन देखो सबसे पहले ये बताओ कि 500 से 650 के बीच में टोटल कितना नंबर है। तो ये देखो 151 नंबर है ना। 1 से लेके 100 तक 100 नंबर होता है ना। तो यहाँ 501 से लेके 650 तक 150 नंबर है, और ये जो 500 है ना इसको इंक्लूड करेंगे तो ये हमारा 151 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है ना, हमें इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ संख्या बताना है जो कि 3 और 7 से डिविजुअल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे ना, टोटल में हम लोग जो डिविजुअल है ना 3 और 7 से जो डिविजुअल है उसको माइनस कर देंगे, तो जो अनडिविजुअल है वो हमारा निकल जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन देखेंगे सबसे पहले 3 से जो डिविजुअल है वो कितना है, ठीक है भाई। तो 3 के अपन देखते हैं। 3 के जो पहला नंबर होगा, देखो 500 है, अब 5 में 1 जोड़ देंगे 6, तो 3 से डिविजुअल होगा, मतलब कि 501 जो है वो सबसे छोटा संख्या होगा जो कि हमारा 3 से डिविजुअल होगा। सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? ये 6 5 कितना होगा? 11। 11 में आप 2 घटा दो, 648 है ना। तो 9 600 ये 48। अब देखो ये 501 है, ये 648 है ना। तो टोटल नंबर कितना है? तो 3 से इसमें आप डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आ रहा है? ये 2 आ रहा है, और ये हमारा कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ये हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा 167 आ रहा है। मतलब कि अगर हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे तो 501 से जो पहले है वो हमारा 166 ऐसा संख्या है जो 3 से डिविजुअल है ना। तो मतलब अपन इसमें जो टोटल नंबर है वो कैसे काउंट करेंगे? वो काउंट करेंगे 216 में 167 हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी 166 माइनस कर देंगे, क्योंकि 167 से पहले टोटल जो संख्या है वो 166 है ना। तो जो जब हम लोग 166 माइनस करेंगे तो ये हमारा जो टोटल आएगा ना वो आएगा 50। मतलब 3 से जो डिविजुअल सारा नंबर है 501 से लेके 648 तक वो हमारा कितना है? 50 है ना। चलिए अब 7 का देख लेते हैं
भैया, है ना। तो 7 का जो पहला संख्या होगा ना वो 504 होगा। ये कैसे पता चला? 7 49 करेंगे ना हम लोग तो 1 बचेगा, उसमें 14 आएगा तो 7 दूनी 14 कट जा रहा है ना। तो इसी तरह ये जो हमारा लास्ट नंबर होगा ना ये 644 होगा, ठीक है। अब इसमें ये टोटल कितना है, तो ये देखो 7 से जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा 72 आएगा, ये हमारा 92 आएगा, ठीक है। तो अपन टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? ये 92 में हम लोग 71 घटाएंगे। अब 72 क्यों नहीं घटा रहे भाई? इससे पहले टोटल जो है ना वो 71 है। 71 संख्या ऐसा है जो कि 7 से डिविजिबल है, तो 71 माइनस कर देंगे। अब 71 माइनस करेंगे तो ये 21 आया, ठीक है। अब देखो 3 से डिविजिबल और ये 7 से डिविजिबल, तो ये दोनों का जो कॉमन है वो है 21। तो 21 से जो डिविजिबल होगा वो इसमें भी काउंट हो जाएगा, इसमें भी काउंट हो जाएगा, तो उसको अपन माइनस करना पड़ेगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ संख्या देख लेंगे ना वो कितना है। तो ये देखो ये 504 होगा और ये जो इसका लास्ट होगा ना वो 630 होगा, ठीक है। और ये टोटल कितना होगा? तो ये देखो ये हमारा 24 टाइम्स है, ये 30 टाइम है, तो 30 में हम लोग 23 घटा देंगे, ये हमारा 7 आएगा। अब भाई टोटल संख्या बताओ जो कि हमारा अनडिविजुअल है। तो डिविजुअल कितना है? तो 50 प्लस 21 माइनस 7, है ना। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? वो हमारा आएगा, देखो अपन क्या करेंगे ना, 151 में अपन क्या करेंगे, ये देखो 50 प्लस 21 माइनस 7 करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा होप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। जब आप इसमें डिवाइड करो तो हमेशा जो रिमाइंडर है ना वो 6 है। तो आप क्या करोगे ना, ये सब नंबर में 6 माइनस कर दो। जैसे 156 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा? 150। 181 में 6 माइनस करेंगे क्या आएगा? 175। 331 में 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 325। अब इसका एचसीएफ निकाल लोगे, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप लोग को पता ही होगा, है ना। क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारा 25 होगा, है ना। 25 से ये सारा कैंसिल हो जा रहा है ना, तो ये हमारा 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि आपको रिमाइंडर बताना है जब 13 से डिवाइड करोगे इनके प्रोडक्ट को। तो ठीक है भाई, इनके प्रोडक्ट को आप डिवाइड करो। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन अपन ले लेते हैं, है ना। 335 गुने 608 गुने 853 और बटा कितना करेंगे? 13। अब 13 से डिवाइड करो, देखो 13 दूना 26, 4 3 7, 7 5 आएगा, है ना। 13 5 65, मतलब 10 बच जाएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा 10 रिमाइंडर बच रहा है ना, इसको हटा दो। अब 13 से इसमें डिवाइड करो, 13 चौक 52 होता है, 8 8 बचेगा, 13 छक्का 78, यहाँ पे भी 10 बचेगा, है ना, इसको हटा दो। अब 13 5 65, 13 छक्का 78, यहाँ पे 7 और 3 73 बचेगा, 13 5 65 8 बचेगा, है ना, रिमाइंडर इसको हटा दो, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचेगा, ठीक है भाई। अब रिमाइंडर में जो ये बचा ये हमारा 10 गुने 10 100 हो जाएगा, ये 8 बटे ये 13 होगा। अब 13 से 100 में डिवाइड करो, 13 से 91 होता है, 9 बचेगा। अब ये 9 गुना 8 बटे 13 होगा, ये 9 8 72 बटे 13 होगा, 13 5 65। अब ये हमारा कितना बचेगा? 7 बचेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 7 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या आपका गिवन है वो 88 से डिविजुअल है। मतलब कि 88 से डिविजुअल है, इसका मतलब ये है कि 11 और 8 से संख्या डिविजुअल है ना। 8 से डिविजुअल है, इसका मतलब लास्ट का जो 3 नंबर है ना वो 8 से डिविजुअल है ना। तो 8 से डिविजुअल है तो 8 बचे 40 और यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे बी कितना होगा? 4 होगा, तब ना 8 8 64 होगा। मतलब बी का वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना होगा? 4 होगा, ठीक है भाई। अब 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो 8 है, ए है, 5 है, 1 है, 4 है, 6 है और बी का वैल्यू 4 है ना। तो इसका जो एडिशन होगा, है ना, तो ये कितना आ रहा है? 4 4 8 8 8 16, 16 5 की 21 माइनस, अब देखो 6 1 7, 7 प्लस ए। अब यहाँ से 11 का या तो मल्टीपल होगा या तो इसका डिफरेंस 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो 11 का मल्टीपल देखते हैं, 7 घटा दो, 14 माइनस 11, 14 माइनस ए आ रहा है ना, ये 14 में ए घटा दो और 11। तो ए का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि 11 से ये डिविजिबल हो जाए। तो क्लियरली पता है ए का वैल्यू अगर अपन 3 रखेंगे तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू पता है, आपको क्या बताना है? बी माइनस ए बताना है। बी माइनस ए कितना हो जाएगा? ये हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि 2 प्राइम नंबर गिवन है, ए और बी, ठीक है भाई। ए और बी प्राइम नंबर गिवन है और ए बड़ा है, ठीक है। और ये दोनों का जो एलसीएम है ना वो 209 है। तो ए गुना बी जो है वो 209 होगा। क्यों भाई? देखो सपोज करो एक प्राइम नंबर 3 है, एक प्राइम नंबर 9 है, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 21 होगा ना। प्राइम नंबर में एचसीएफ जो होता है सिर्फ 1 होता है, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ से जब आप सीख रहे हो ये प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो उसी तरह ए गुने बी जो होगा ना वो इतना होगा। और जब 209 को आप ब्रेक करोगे ना तो ये 11 गुने 19 होता है, ठीक है भैया। अब देखो ए और बी में ए हमारा बड़ा है तो ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी आपको बताना है, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361 माइनस 11 कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो सेम क्वेश्चन है ना, प्रीवियस जैसे हम लोग 6 नंबर की एकदम सेम है। 88 से आपको डिविजुअल करना है ना, डिवाइड करना है। तो 88 से जब कोई संख्या डिविजुअल हो तो 11 से डिविजुअल होगा और 8 से डिविजुअल होगा। 8 से डिविजुअल होगा मतलब कि ये जो लास्ट नंबर है वो हमारा क्या होगा, ये जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजुअल होगा। बी का वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। चलिए अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। अब कहीं ए पे पावर बी पूछ रहा है आपसे, कहीं ए बी पूछ रहा है, कहीं बी ए पूछ रहा है, कहीं ए माइनस बी पूछ रहा है, बस ऐसे ही पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी 88 से डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना कि ये जो नंबर है वो आपका 22 से डिविजुअल है, ठीक है, और 5 से डिविजुअल नहीं होना चाहिए, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ भाई। तो जब ये नंबर जो है वो हमारा 22 से डिविजुअल है, तो 22 से डिविजुअल है मतलब कि 11 से और 2 से डिविजुअल होना चाहिए। अब 2 से डिविजुअल है तो ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि ये लास्ट में 0 है, ये 1 है। 2 से डिविजुअल होना चाहिए है ना, तो ये तो 2 से डिविजुअल है, लेकिन 5 से भी तो ये डिविजुअल है, तो 5 से डिविजुअल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचा है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, बड़ा नंबर चाहिए, तो बड़ा नंबर में देखो एक ये इससे बड़ा है, तो पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये नंबर 2 से डिविजुअल है, क्लियरली दिख रहा है। 11 से डिविजुअल है कि नहीं वो देख लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11 और 4 2 2 कितना है ये देखो, 5 4 9 और 2 11, 11 माइनस 11 0, मतलब कि ये 11 से डिविजुअल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा है ना। 11 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या करते हैं अपन, देखो क्या करते हैं, 2 + 6 + 3 किए, -5 + 4 + 2 किए, ये 0 आ गया। तो या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए है ना, तो 11 से डिविजुअल होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो इसलिए 11 से डिविजुअल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 10 डिजिट का नंबर है वो 72 से डिविजुअल है। अच्छा भाई, जब कभी भी कोई नंबर अगर 72 से डिविजुअल है तो वो फिक्स है कि वो 9 और 8 से क्या होगा, डिविजुअल होगा। और 8 से डिविजुअल है मतलब कि 9y6 जो होगा वो 8 से डिविजुअल होगा। अब इसमें 800 घटा दो है ना, मतलब कि 1y6 जो होगा वो 8 से डिविजुअल होगा है ना। अब ये 8 से डिविजुअल होगा तो y का वैल्यू आप ऐसा रखो कि ये 8 से डिविजुअल हो जाए है ना। तो y का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 8 का 8 और फिर ये इधर 36 बटेगा 8, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। फिर 2 रखेंगे, ऐसे करके चेक करेंगे। जब अपन पूरा चेक करेंगे ना तो ये हमारा y का वैल्यू 3 रखने पे ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू हमारा कितना मिला, 3 है ना। अब y का वैल्यू जो हमारा 3 मिल गया, उसके बाद हम लोग को चेक करना है 9 से डिविजिबल है। तो 9 से जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो क्या होता है, वो सारे जो भी 10 डिजिट नंबर है ना वो सबको ऐड कर दो और 3 और 9 से डिवाइड कर दो, वो हमारा कैंसिल होना चाहिए। ठीक है भाई। तो अब देखो y का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दो। ठीक है, तो अब देखो 5 4 9 ये तो 9 से डिविजिबल हो गया, 7 2 9 ये तो 9 से डिविजिबल हो गया। अब ये 9 है, 9 से डिविजिबल हो गया। अब बचा क्या, देखो 7 6 13 13 6 19, अब बचा 19 प्लस x प्लस वाई, ये जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे 19 प्लस 3 प्लस x जो है वो हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि 19 और 3 कितना हो गया, 22 प्लस x जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब बताओ x का वैल्यू कितना रखे, तो x का वैल्यू अपन 5 रखेंगे, 5 रखेंगे ना, तो 9 3 27 हो जाएगा, 12 22 और 5 27। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा 5, y का वैल्यू हमारा कितना है 3। अब जो भी निकालना है निकाल दो भाई, है ना। 5x निकालना है तो 5x 25 आ जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा, मतलब कि ये हमारा 16 आंसर हो जाएगा, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है ना, जैसे 11 नंबर क्वेश्चन किए, एकदम सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन है। इसमें भी 72 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। जैसे 72 से ये हमारा डिविजुअल है, मतलब कि ये हमारा 8 और 9 से डिविजुअल होगा। जब 8 से डिविजुअल होगा तो ये 7 8 वाई जो है ये हमारा 8 से डिविजुअल होगा। 8 नंबर 72 और ये 6, मतलब कि वाई का वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो ये हमारा 8 से डिविजुअल हो गया। ठीक है भाई। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो 4 है, 8 है, 5 है, x है, 3 है, 6 है, 7 है, 8 है और y का वैल्यू 4 है। ये सभी का सभी जो एडिशन है ना वो हमारा 9 से डिविजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं ना, जैसे 9 9 9 9 साइड कर देते हैं। जैसे कैसे साइड करेंगे, ये 5 4 9 होता है तो ये दोनों को साइड कर दिए, है ना। 6 3 9 होता है, ये दोनों को साइड कर दिए। अब देखो बचा क्या, यहाँ पे 8 आ रहा है ना, यहाँ पे 7 आ रहा है, 8 7 15 हो गया और 15 4 19 हो गया, 19 8 27 हो गया, मतलब कि ये सारा का सारा हट गया। अब बचा क्या, सिर्फ x बटे 9 बचा। अब x का ऐसा वैल्यू बताओ जो 9 से डिविजिबल है। अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो भी सही है, x का वैल्यू 9 लेंगे तो भी सही है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या है ना, क्वेश्चन में देखो सबसे छोटा मान पूछ रहा है। ठीक है, सबसे छोटा मान पूछ रहा है। जो सबसे छोटा मान लेना है तो x का वैल्यू हमें कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। अब x बराबर आप 0 ले लो और y बराबर 4 ले लो। अब जो भी आपसे पूछ रहा है बना दो, है ना। 2 गुना y है तो ये 8 होगा और 3 गुना 0 होगा, मतलब कि ये हमारा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो
इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है क्या कि सारे नंबर का सम बताना है जो कि 400 और 500 के बीच में है, जो 6, 12 और 16 से डिविजुअल हो। तो भैया कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो 6, 12 और 16 से डिविजुअल हो, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो 6, 12 और जो 16 का एलसीएम होगा वो कितना होगा हमारा, ये देखो 48 होगा, है ना। 12 चौक 48, 16 3 48 और 6 ऐसे कैंसिल हो जा रहा है ना, ये 48 होगा। अब 48 से इसको डिवाइड करो, 48 से 400 से बीच के और 500 के, 400 और 500 के बीच में 48 से डिविजिबिलिटी 2 ही नंबर हो, ऐसा होगा ना। देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि 48 से जो 400 से बड़ा और 500 से छोटा ऐसा नंबर ढूंढो जो 48 से डिविजिबल हो। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा ना, वो देखो हमारा जो आएगा वो अपन कैसे निकालेंगे, वो 400 में आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अपन कैसे करेंगे, देखो इधर ये 48 से 400 में आप डिवाइड करोगे, या तो देखो ऐसे इसको देखो 480 जो है वो साफ साफ दिख रहा है ना कि 48 से डिविजिबल है, तो एक नंबर तो हमारा मिल गया इसके बीच में। अब इसमें से 48 और माइनस कर दो तो 432, एक और नंबर मिल गया। अब इसमें से अगर 48 माइनस करेंगे तो ये तो 400 से छोटा हो जाएगा ना। तो मतलब कि 400 से और 500 के बीच में यही 2 नंबर है जो कि 48 से डिविजिबल है। तो इसका एडिशन आपको बताना है ना, ये ऐसे सारे नंबर का एडिशन बताना है। तो आप जोड़ बता दो, जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई इतना 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 मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भैया, 6, 9 और 15 से पहले तो इसका आपको देखो बताना क्या है ना, एक सबसे छोटा नंबर क्या जोड़ दे जो कि ऐसे नंबर में जो कि इतना 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 से डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर आप ढूंढो जो इतना से डिविजिबल हो। तो देखो 45 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है, इसका जो एलसीएम होगा वो 90 होगा। ठीक है, तो 90 जो होगा वो सबसे छोटा संख्या होगा जो 15, 9 और 6 से डिविजिबल होगा। एलसीएम अपन ले लिए। अब इसमें अपन क्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो भाई सबको पता है अगर इसमें 10 जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। 100 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में 88 से डिविजिबल है और ए और बी बताना है। एकदम सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस, है ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिला है जो कि 88 से डिविजिबल है, इजीली आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर आपको एलसीएम बताना है ना। तो एलसीएम बताने के लिए आप इसमें बहुत सारा मेथड है। एक तो आप ऐसा कर दो ना कि 36 को ऐसा लिख दो, 36/10 लिखोगे, इसको 18/5 लिख सकते हैं, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 9/5। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 144/1000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 36, और ये आ जाएगा 18, और ये बटे 125 आ जाएगा। अब देखो ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम ऑफ जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा क्या होता है ना, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है और नीचे का एचसीएफ लेना होता है। तो ऊपर का जब 18, 9 और 18 का एलसीएम लोगे तो वो 18 होगा, और नीचे का जब एचसीएफ लोगे तो वो हमारा 5 होगा। तो ये जो आएगा ये हमारा 3.6 आ गया, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या है ना कि 3 नंबर है जो कि 3:8:15 के रेशियो में है, और एलसीएम आपका गिवन है, आपको एचसीएफ बताना है। ठीक है भाई, तो 3 नंबर है ना। 3 नंबर कितना है, 3x है, 8x है और 15x है। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम गिवन है वो हमारा कितना गिवन है, वो हमारा गिवन है 8280। आपको बताना क्या है, आपको एचसीएफ बताना है। आप क्या करोगे, देखो इसका एलसीएम निकाल लो। तो इसका जो एलसीएम निकालोगे, जब कभी भी इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो 15 तो 3 से डिविजिबल है ही, है ना। 15 120 होता है, मतलब कि 120x जो है इसका एलसीएम है, और एलसीएम किसके बराबर गिवन है, ये इसके बराबर गिवन है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और एक से इसको काट दो, 12 छक 72, और ये 10 108 बनवा टोटल से ऐसे होता है ना। तो ये 6 और 9, मतलब यही हमारा क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो कि आपकी 2, 7 और 19 क्या है, रिमाइंडर गिवन है ना। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिससे आप 126, 224 और 608 में जब डिवाइड करोगे तो इतना 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 और क्या है, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आप इस नंबर को इसमें माइनस कर दो। तो 126 में जब 2 माइनस करेंगे तो 124 होगा। 224 में जब आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 217 आएगा, है ना। चलिए 608 में जब 19 माइनस करोगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 5, 8, 9 आएगा। ठीक है भाई, अब देखो इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप इसका डिफरेंस निकाल लो। ये 93 आया, है ना। ये आपका 200 कितना आ रहा है, सॉरी 372 आ रहा है। ठीक है भाई,
अब ये दो है, ये कितना आ रहा है 93 आ रहा है, ये दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 93 आ रहा है। मतलब कि इसका जो एचसीएफ आएगा ना वो 93 आएगा, नहीं तो 93 का क्या आएगा फैक्टर आएगा। तो 93 का फैक्टर साफ साफ दिख रहा है 31, तो ये हमारा 31 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, है ना, चैप्टर वाइज सीरीज सारा पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लास्ट 5 ईयर का सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय।